क्या इधर देखो अभी अभी हमने जो किया है दो पेयर्स वाला। अब आप मुझे ना एक चीज़ बता के चलो हमारे पास में दो नंबर्स होते हैं ओड और इवन, है ना। इवन की पहचान सीधी होती है, 2 से डिवाइड हो जाता है। ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये यहाँ पे ये रिमाइंडर आता है, ये सबको पता है। दूसरी चीज़, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसका कंफ्यूजन दूर कर लो वो। अगर 6 क्यू है, 8 क्यू है, 7 क्यू है, 5 क्यू है, 4 क्यू है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ 4, 5, 6, 8, 7 ये डिवाइज़र है और ये क्वेश्चन आ रहा है। फ़र्क तो इससे पड़ता है, ये 4 है या 3 है या 1 है, फ़र्क तो असली इससे पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस होगा तो ये बदल देगा तस्वीर सारी। अगर ये सपोज करो यहाँ पे प्लस हुआ 1, तो 4 क्यू का वैल्यू मैं 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे 21 मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 2 हुआ तो ये 22 हो जाएगा। तो फ़र्क यहाँ से पड़ेगा असली वाला। एक चीज़ तो ये वाली आप अपने मन में बैठाओ। दूसरी चीज़, अभी अभी हमने एल्जेब्रिकली बड़े आसानी के साथ कर लिया वो, कि जब भी हम ऐसा पेयर ले रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर को दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। अब बात आती है हम उसे थ्योरेटिकली कैसे करते हैं। 2 नंबर्स ले रहा हूँ मैं, एक तो ले रहा हूँ 4m, m कुछ भी हो सकता है, ये m क्वोशेंट ही है, ये 4 क्या है? डिवाइजर। क्योंकि ओड की बात कर रहे हैं इसलिए ओड का 1 ले लिया और एक और ओड लिया, और दोनों के प्लस की बात कर रहे हैं। 4m लिया, प्लस 3 ले लूँ या 5 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। वैसे उसमें 5 लिया हुआ है इसलिए 5 लिया है, ताकि वो 5 नहीं ले सकते हैं, 5 अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है तो 3 ले लूँ मैं, है ना। हाँ 5 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 5 ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। और ये डिवाइज़र जो है ये वहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे दोनों को प्लस करेंगे, और वो फॉर्मूला से खोल रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्य यहाँ पे आ जाए। (16m²) ये चीज क्लियर है? एक का एक आ जाएगा, और ये 8m 8m, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये वाला 16m² प्लस 9 प्लस, यानी कि 2 चौक 8 दिया 24m, ये हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 32m² 8 32m प्लस 10, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या कंक्लूजन पे पहुँचूंगा कि 16m² प्लस 16m प्लस 5, ठीक है। वहाँ पे अगर तुम देखोगे, वहाँ पे इसे ख़त्म कर दिया सवाल को, यहीं पे क्या लिख के? क्लियरली दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो मैं 4 से कर लूँ सर, अगर सपोज करो मैं 4 लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 फेल हो रहा है मेरा, नहीं समझ में आया? यहाँ से आ गया 4 8 32, 8 आ गया, यहाँ से भी आ जाता है चलो, लेकिन यहाँ पे जाके आ जाता है फेल, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। आप समझ रहे हो? तो या तो इतना दिमाग लगा लो, क्योंकि यहाँ तक ये सवाल हो चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। दूसरी चीज़ एल्जेब्रिकली हमने किया, हमने 5 6 7 ग्रुप्स ले लिए, उसमें हर ग्रुप में हमें पता चल रहा है कि 2 क्या है? रिमाइंडर है, और यहाँ पे भी यही तो पता चला, 4 2 8 और 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ को थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले आओ, हालांकि इनके एग्जाम में शायद नहीं आ, तुम्हारे में नहीं आ रहे, लेकिन 9th के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 वाला वो वाला सवाल हो गया। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ कि ये 4m+1 ही क्यों लिया है सर? ये 4m+1 यूँ लिया है क्योंकि वहाँ पे 4 का जिक्र हुआ है। डिविजिबिलिटी जो दिखानी है वो किसकी दिखानी है? 4 की दिखानी है। 13 की कहता है तो 13m ले लेते हैं, 50 की कहता है तो 50m ले लेते हैं। तो इसमें कोई, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था जब मैं पढ़ता था कि ये 6 क्यों लिया है, 6 क्यों जो है ना, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमारा जो डिवाइज़र है वो 6 है, ठीक है।
किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है? एक सवाल है, मुझे थोड़ा सा सवाल में लैंग्वेज में दिक्कत लग रही है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही है। और उसको आप देखो जरा। इसमें सवाल में पता है क्या है? देखो क्या लिख रखा है, सुनो मेरी बात, इधर देखा करो गोरी। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 16 12 भी है, is divisible by 5 where n is any positive integer, where n is any positive integer। किसी भाई साहब को अगर ये दिक्कत हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो भाई साहब ये कोई भी संख्या है जो कि प्लस में है, इसलिए इस वाली चीज़ से भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी छोड़ दो, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं। मुझे इसकी लैंग्वेज में इसलिए दिक्कत लग रही है, इसकी लैंग्वेज मुझे ज़रा पढ़ के बताओ कि इसकी हिंदी क्या बनेगी। ये दर्शाना है हमें कि केवल एक n की एक वन ऐसी वैल्यू होगी जो हम ये जो गिवन है इनमें रखेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा। साक्षी दोबारा। n की केवल वन ही ऐसी वैल्यू है जिन्हें हम इनमें रखें तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। पागल हो? देखो आउट ऑफ का मतलब समझ के चलो, आउट ऑफ मतलब इनमें से 1 2 3 4 5, आउट ऑफ का तो मतलब हम ये मेरे नंबर आए हैं 5 आउट ऑफ 100, तो ये 100 से आए हैं 5, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, शो करो कि सिर्फ एक, यानी सिर्फ एक इज डिविजिबल बाय 5, सिर्फ एक ही संख्या है जो डिविजिबल है 5 से, और किस में से करनी है? इन पांचों में से। ये मुझे ऐसा कुछ समझ में आया है, लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन करना चाहा, देखना चाहा, तो इसमें कुछ और ही बात समझ में आ रही है। अब क्या समझ में आ रही है जरा देखो, करो समझ में क्या आ रहा है। हमने एक n लिया और उसको माना, सपोज एक नंबर है n, दैट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एक ऐसा n है कोई नंबर जो कि 5 से डिवाइड करते हैं, तो n का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा? 5q + r बनेगा या नहीं बनेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताओ। 9th को हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलवा दूं। डिविडेंड सुबह पढ़ा है, डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही तो है जो चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। समझ गए हो? साक्षी कोई कंफ्यूजन हो रहा है शायद, मुझे भी है थोड़ा सा जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो फिर इसका लैंग्वेज के साथ में एक इस्टेब्लिशमेंट करेंगे कि क्या गलती हो सकती है या क्या हमारे समझने में गलती है। आर सबको पता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, यही तो होगा। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले आर को 0 रखा।
आर को अगर मैं 0 रखता हूं तो एन का वैल्यू मुझे 5 क्यों मिलता है? मिलता है 5 क्यों या नहीं मिलता है? अच्छा, n का मतलब क्या हो गया? 5q प्लस आर, और अगर n 1 है तो मुझे क्या मिल गया? 5q मिल गया। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि डिवाइड हो जाता है 5 से। 5 से डिवीजन का पता चल गया, दिस इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ तक मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। हमने क्या किया? n+4 कर दिया, n+4 किया। अगर हम n का वैल्यू क्या रखें भाई? यहां से 1 रखें। अभी अगर r का वैल्यू 1 हो, मैं n का बोल रहा हूं, r का वैल्यू 1 हो तो हमें यहां से जो n मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5q प्लस 1। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां तक की बात से सेटिस्फेक्शन है? हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। n का वैल्यू 5q प्लस 1। अगर मैं इसको n+4 करता हूं तो n का वैल्यू क्या था पहले? n का वैल्यू 5q प्लस 1 है, प्लस 4। ये क्या आ गया? 5q प्लस 5। 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 5q प्लस 1। इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब बात आती है जब दोनों नंबर डिवाइड हो गए तो ये पूछ क्या रहा है? दोनों का होगा, इस फॉर्म में तो है ही नहीं कोई, 5 की फॉर्म में कहाँ है? कोई भी नंबर नहीं। कौन सा नहीं है? 5 की फॉर्म में। 5q की फॉर्म में कौन सा नंबर है? मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं, अंत में जो आंसर आया है ना, hence n, n+4, n+8, n+12, n+16 आर डिविजिबल बाई 5। जबकि शो करना है कि सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होता है। इसे पढ़ के देखो। अगर यहां से हम जाएं विशाल, अगर मैं इसको ग्रामेटिकली पेश करूं, देखो, 1 ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स पास्ट क्लास 10th। इसका मतलब एक बच्चे ने, यानी सिर्फ एक ने ही पास की 10th क्लास। किसमें? कितने में से? 80 में से। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब मुझे आप समझाओ, आप क्या कहने वाले हो? अगर मैं इसको r, सुनो मेरी बात, अगर मैं इसको r0 रखूं, r0 रखने पे मुझे 5 से सीधा सीधा डिवाइड हो गया। अगर मैं r का मतलब 1 रखूं तो n का वैल्यू क्या आ रहा है ना? n का वैल्यू ये है, लेकिन पूछा क्या गया? n+4। तो n+4 ये हो गया, और n का वैल्यू मैं निकाल चुका 1 से। अगर एक वाली कंडीशन हम लगाएं तो n का वैल्यू 5q प्लस 1 है, और 4 इसमें जोड़ रखा है उन्होंने, तो 5q प्लस 5 हो गया। तो 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? और क्या बता, सिमिलर बेसिस पे अगर n+8 करता हूं मैं यहां पे, तो उस केस में भी ये वाली चीज आएगी। उस केस में क्या आएगा? देखो इन्होंने क्या किया, 2 किया, समझ रहे हो? अब इसमें हम इसे छोड़ते हैं, मैं इसे करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बताया है ये वाला सवाल कि आप थोड़ा सा, अगर किसी को आइडिया है तो थोड़ा सा करके देख ले, ठीक है? एग्जाम्पलर का सवाल है, इस वाली बात को बता दूं, गलत नहीं होगा, ठीक है? यानी एक बात पे हम पहुंचे हैं कि जब एक जुड़ रहा है यहां पे तो ये किसको उठा रहे हैं, और जब 2 ले रहे हैं तो ये इसको उठा रहे हैं, जब 3 लिया तो उसको उठाया, और इसको 4 को, ठीक है? अब इस वाली चीज़ को साक्षी तुम्हारा काम है गोरी, घर पे जाके देखना है क्या है, ठीक है? मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा अभी उसके स्टेटस पे, तो इसको देख लो और मुझे कल सुबह आके बताओ कि सर ये वाली कहानी हो सकती है इसमें, ठीक है? हाँ किया करो।
लविश, कुछ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा होगा ना। हमारे डिस्कस करने का एक ही मुद्दा है यहाँ पे क्लास में, हमारे डिस्कस करने का मुद्दा है कि हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लें ताकि वो रटने वाली स्थिति खत्म हो जाए। क्योंकि अगर रूट खत्म हो जाएगा, रूट से हमने काम कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी जो परेशान करती हैं। तो सबसे पहले तो ये, मैं अगर एज ए स्टूडेंट बात करूं तो इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं, इन्हें पढ़ना भी पसंद नहीं करते, इस वाली लैंग्वेज को पढ़ना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर ये वाली चीज़ परेशान करती है उन्हें, ये कोमा वोमा डाल के जो ये लिखते हो ना कि आर बड़ा है 0 से और क्या है किससे छोटा है 5 से, ये वाली चीज़ हम उस वाले लेवल पे हम इन्हें ले जाने की कोशिश नहीं करते, जबकि ले जानी चाहिए। मेरा ये सलाह है, 11वीं क्लास आपकी आने वाली है, अब ये वाली चीज़ें आपको पहले 2-3 चैप्टर में ही दिखाई दे जाएंगी। आप कब तक बचोगे? पहले 1-2-3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें सारी की सारी 12th आपकी डिपेंड करेगी। ये तो नहीं कहना था, n की वैल्यू मांग रहा था, n तो हर जगह एक ही रहा। हाँ, कोई प्रूव कराना चाह रहा हूँ कि n की एक ही वैल्यू रहेगी, n की एक ही वैल्यू है रहेगी, एक ही वैल्यू रहेगी, so that one and only one out of n, यानी एक ही n so that one and only one out of n plus ये सब डिवाइड है 5 से, n की वैल्यू एक ही हो रही, मतलब चेंज मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। n सिमिलर है, मैंने n को माना है डिवाइड हो गया 5 से, जब यहाँ पे n डिवाइड हो गया 5 से तो 4 जुड़ते ही क्या होगा? जब n सब में एक है साक्षी, और n को मैंने क्या माना है? डिविजिबिलिटी दिखाई है 5 की। भाई 25 संख्या है, सीधी सीधी 5 से कटती है, और मैंने n में 4 जोड़ दिया तो फिर वो 29 वाला फिर आ रहा है। यहाँ पे लॉजिक मुझे पता चला है थोड़ा सा कहाँ पे है। लॉजिक ये है, जब पांचों की पांचों कट रहे हैं ये, लेकिन कट ये तब रहे हैं जब हम इनके ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जब ये 0 रहेगा तो ये n कटेगा, जब 1 हो जाएगा तो ये कटेगा। इसका मतलब ये 4 और 1 5 बन रहा है। हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? एक रिमाइंडर बचा, 4 हमने अपने पास से ऐड कर दिया तो 5 से तो कटना ही है। अब मेरी बात समझो, मैं तुम्हें लेके जाना कहाँ पे चाह रहा हूँ। 2 यहाँ रिमाइंडर बचा, 8 हमने अपने पास से ऐड किया, 8 और 2 10 हो गया। हाँ बेटा, 8 और 2 10 हो गया। नंबर 3 यहाँ पे 12 हुआ, जोड़ा हमने, 3 इसमें रिमाइंडर लिया, 12 और 3 15 हो गया। और जब 4 रिमाइंडर था तो हमने क्या लिया? 16 और 4 20। इनके बीच की कोई संख्या रखोगे तो कटेगा ही नहीं। अगर 4 रिमाइंडर है और मैं रखना चाहूँ सर 2 रख रहा हूँ मैं, तो मर्जी से काट लो, तो फिर 6 बनेगा। पहली बात तो 6 आएगा नहीं वहाँ पे 5 के लिए, है ना। अगर 6 चलो मान भी लिया क्योंकि हम मानते चल रहे हैं, तो 5 एकम 5, अगेन एक रिमाइंडर बच रहा है, तो नहीं है डिविजिबल। डिविजिबल कब होगा? जब 5 बनेगा, जब 10 बनेगा, जब 15 बनेगा, जब 25 बनेगा, जब 20 बनेगा, ये डिविजिबिलिटी होगी 5 से। ठीक है, तो लॉजिक कहाँ पे है? लॉजिक है इसे लेने में, कि ये उसके साथ में किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाते हुए चल रहे हैं, इसे कल बताऊंगा मैं। ठीक है, एक चीज पॉलिनोमियल्स में है, हम सम ऑफ जीरोज करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। ये आप ये समझ के चलो कि हमें अल्फा बीटा दिया है। अब शायद 9th वालों को भी पता होगा अल्फा बीटा क्या है, और यस सर नो सर की कोई आवाज नहीं है, बस इतनी है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा हमें दिया हुआ है, सपोज करो हमें दिया हुआ 4, और बीटा क्या है? बीटा है 5। अल्फा और बीटा 5 है, 4 और 5 है, तो इससे क्या बनाना है? पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक बनाना है। पहली चीज जो हमने अब तक समझी है वो क्या समझी है? तो इसका मतलब क्या हो गया? x-4 है, फैक्टर है, और ये x-5 है, तो हमने सीधा क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 5x + 20। तो x² माइनस 9x + 20। ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन तुमने तो पहले ही पढ़ रखा होगा, सीधा का सीधा फॉर्मूला है, उसको अगर याद कर सकते हो तो भैया याद कर लेना। मैं उस चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि फॉर्मूला पहले ही बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस, हाँ यहाँ पे एक्स आएगा। ये स्प्लिटिंग वाला टर्म है ना, ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है। तो मैं तो यहीं पे भूल गया हूँ, इसे एक्स आएगा, कई बच्चे भी भूल सकते हैं। तो सबसे जो श्योरिटी है तुम्हें इसमें मिल जाएगी, इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। इसमें एक्स अगर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम, आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो सीधा आ जाएगा, एक्स के बिना आ जाएगा, और वहाँ पे पता नहीं रीचेक हो पाए या ना हो पाए। जो बच्चा इससे कर सकता है वेल एंड गुड, जो बच्चा नहीं कर सकता है तो सीधा का सीधा मल्टीप्लीकेशन करो, क्योंकि अगर ये जीरोज हैं तो ये ऐसे होगा। कभी कभी क्या देगा तुम्हें कि दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट, ये इससे एक स्टेप इजी है, ये वैल्यू रखने हैं। सम दे दिया है 10, प्रोडक्ट दे दिया 28, तो 10 की जगह यहाँ पे ये रख देंगे और यहाँ पे 28, बस इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? अब मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए एक सवाल देके जा रहा हूँ, जरा मुझे इसे करके देखने की कोशिश करो कि ये कैसे होगा। करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री फिर जाऊं क्या? जाऊं? चला जाऊं? तो तुम्हारी व्यस्तता ज़्यादा है ना, मेरी वजह से डिस्टरबेंस होगा। सवाल बोल दो जरा, क्या है? ये है ना, इस दो को ख़त्म करने के लिए हम सारे के सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सारे के सारे टर्म को इधर देखो, 2 से हम कर रहे हैं गुना, ठीक है। 2 से गुना करने पे डबल हो जाएगा और इसका 2 कट जाएगा, ठीक है। लविश 2 कोएफिशिएंट है, 10 कांस्टेंट है। 20 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 20 को इस तरीके से टुकड़ों में रखना है कि वो घटा के ये आए। अब ये वास्तव में परेशानी करता है कई बच्चों के लिए, लेकिन रूट 5 तक अगर कोई बात है तो उतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रूट 5 बहुत ही, या रूट में कोई संख्या है उसका स्क्वायर से लेना देना है, समझ रहे हो? ये हो गया। अब जब मुझे रूट 5 की रिक्वायरमेंट है तो 5 पे जाऊंगा मैं, ये मेरे पास में फैक्टर्स हैं। लक्ष्मी क्या हुआ? अनुराधा क्या हो गया? कल से इन्हें आगे बैठाओ, ठीक है। हाँ, ये सीट 1-1.5 फीट और आगे हो जाएगी, इन्हें आगे बैठाओ, उन्हें भी छोटे वालों को आगे बैठाओ। बनाए पेयर्स, बनाए पेयर्स बना के पता चलता है, अगर मैं इसका पेयर बनाऊं 2 और ये क्या बन गया 2 गुना, देखो सारा तो एक साथ लेना नहीं है, रूट 5 अलग से लेना पड़ेगा सबके साथ। तो अगर मैं ये वाला पेयर बनाऊं 2 का और इन तीनों का, तो 5 दे देगा, फायदा कुछ नहीं होगा। अगर मैं 4 का, या ऐसा करते हैं 2 का और 2 रूट 5 का पेयर बनाऊं, तब भी कुछ नहीं है, रूट 5 बच रहा है अभी देखो जरा, 2 दूनी 4 इंटू रूट 5, क्या इससे आ सकता है? ये डिसाइड करना है, पहला ऑप्शन। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे रूट 5 चाहिए, वो मैं वहां पे खत्म कर रहा हूं, तो क्या फायदा होगा? और क्या हो सकता है मुझे बताओ? एक क्या हो सकता है, मैं 2 रूट 5 को रखूं इंटू 2 रूट 5 को रखूं, इससे भी 5 खत्म हो जाएगा, वो अंडर रूट 5 मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन तो बचा, 4 रूट 5 इंटू रूट 5। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से हो जाएगा, इसमें तुम्हें माथा पच्ची तो करनी ही पड़ेगी।
गलत भी होगा, ओवर राइटिंग भी होगी, कटेगा भी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब करना तो पड़ेगा ही। अब हमने क्या पेयर्स लिए? ये वाले। इससे हमें 20 आ रहा है, ये हमें बिल्कुल निश्चित है। क्या ये ऑपरेशन लगा के ये आ रहा है? अब ये निश्चित करना है। तो आ रहा है 4 है √5, 5 है अंडर रूट में। अगर मैं इससे इसको घटा दूंगा वास्तव में 3 √5 आएगा। इतनी चीज़ अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। अभिनव तेरे नहीं है यहाँ पे, मनीष ठीक है, बल्कि मैं ये 4 और ये 1। अगर मैं पहले उसमें देखूं तो मुझे सीधा सीधा 2x दिखाई दे रहा है कॉमन, 2x कॉमन है। यहां से x आया और यहां पे x से x खत्म हो गया, 2 √5 हो गया। यहां पे अगर हम देखते हैं तो मुझे यहां पे क्या चाहिए? प्लस चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा। मैंने सुबह 9th में बताया प्लस पे भी हाथ लग सकता है, लेकिन प्लस की स्थिति में फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, और मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस। ठीक है, तो -1 कॉमन लिया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा, बल्कि -1 नहीं √5 कॉमन लेना पड़ेगा। √5 जब मैं कॉमन लूँगा, इसको देखो तो ये तो हटाना है यहाँ से। पहला टर्म क्या है? x है, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही कुछ लाना है, √5x है, तो 5 को हटाने के लिए इसको √5 लेना ही पड़ेगा, और मेरा आ भी x रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है। जब इससे इसको भाग किया गया तो सबसे पहले तो प्लस आया, और जब इससे इसको भाग करेंगे क्या आएगा, वो वाली कहानी है। चलो जी, 10 को हम भाग कर रहे हैं किससे? √5 से। ठीक है, टुकड़े कर दूँ, 2 × 5 और 5 को लिखना हूँ √5। इसमें किसी को परेशानी है तो बताओ, कट जाएगा तो आएगा 2 √5। ठीक है, क्या कॉमन है? x प्लस और ये 2x। ठीक है, यहां से आ गया और यहां से आया हमारे पास -2 √5, और यहाँ से आ जाएगा 2x और x प्लस का √5/, ये हमारे इसके 2 जीरोज आ गए हैं। पहला आया ये और दूसरा आ गया। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप अगर हम इसको रीचेक करने की कोशिश करें तो हो जाएगा। रीचेक सभी कर ही देंगे या रीचेक में भी दिक्कत आएगी? ठीक है, अरे दिक्कत है क्या इसमें? आ रहा है वो सवाल थोड़े थोड़ा मेरी समझ में? आ रहा है। एक टाइम पे एक ही तो रिमाइंडर बचेगा। एक टाइम पे एक ही तो रिमाइंडर बचेगा, या तो 0 या 4 तक, 2 थोड़े ना बचते। तो जिस टाइम पे कोई रिमाइंडर आएगा उनमें से एक ही तो संख्या डिविजिबल होगी। नहीं समझ में आया? आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4 किसी चीज के रिमाइंडर आएंगे, लेकिन ये सारे एक साथ थोड़ी ना आते, वो आते हैं एक बार में एक।
अगर 0 आएगा तो n डिविजिबल है, और अगर 1 आया तो n+4 डिविजिबल है, 2 आया तो n जमा 8 डिविजिबल है, 3 आया तो 12 वाला डिविजिबल है, 4 आया तो 16 वाला। यही तो कह रहा है वो। अभी आगे सवाल समझ में। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही संख्या डिविजिबल होगी 5 से, और वो डिपेंड करेगा वास्तव में किस पे, r पे। जो r जैसा बचेगा उस तरीके से हमें देखना है। कल करेंगे इसे और ठीक से, ठीक है। एक सवाल को देखते हैं और फिर चलते हैं। हमारे पास में तुम्हारे लिए होमवर्क ये है, इसे करके लाना है, इसको ऐसे ही करके लाना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सवाल है हमारा जो हम करेंगे अभी। ठीक है, ये होमवर्क है और ये वाला करेंगे अभी। हाँ, ऊपर वाला तुम्हें करके लाना है और ये वाला चीज़ हम करने वाले हैं। हमें ज़ीरोज़ का सम दिया और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, बस 5 मिनट ध्यान से समझ लेना। जो कि हम अब तक अप्रैल से अब तक करते आए हैं उसको मैं ध्यान में रख के समझा रहा हूँ, अदरवाइज फॉर्मूला से सीधा सीधा हो रहा है। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ये पढ़ा है। तो यहाँ से इसकी सीधे के सीधे वैल्यू अगर डाल दें तो हो जाएगा काम। होगा या नहीं होगा? इससे हमें क्या बनाना है विशाल? इससे हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, उसका प्रारूप हमने देखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इनको हम यहाँ पे रखेंगे तो यही आएगा, इसी प्रारूप में आएगा। लेकिन बात यह है कि जो जिसके ये याद नहीं है वो क्या लगाए, यही तो बात है, समझ रहे हो? अब हमें क्या देखना है, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली ये माइनस बी अपॉन ए है, यही तो पढ़ते हैं। माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू दिया है -3/2√5। ठीक है पलक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना? सी अपॉन ए का भी वैल्यू दिया है -1/2। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक चीज़ देख के चलें, अगर मैं यहाँ से माइनस बी का वैल्यू -3 ले लूँ और बी का वैल्यू 3 ले लूँ, यहाँ से तो क्लियर है। और सी का वैल्यू भी मेरा बिल्कुल सिंपल है -1। लेकिन झंझट ए के वैल्यू में आ रहा है। ए का वैल्यू 2√5 आ रहा है, यहाँ से ए का वैल्यू 2 आ रहा है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ए तो एक ही बार एक ही है, मतलब सेम है। तो अब आसान ये है कि हम इसको क्या करें, या तो ए को बनाना है ये या ए को बनाना है ये। दोनों ही स्थिति में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 बनाना है तो √5 से डिवाइड होगा। अब जब ये √5 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा टर्म होगा, या ये √5 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या आसान लगता है वो देखो, मल्टीप्लाई कर ले, हम डिवाइड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 2 बनाने के चक्कर में हैं। तो इसको तो छेड़ना नहीं है। इसको जब मैं 2 बनाऊंगा तो a को √5 से डिवाइड करूंगा। अब जब a √5 से डिवाइड होगा तो b भी होगा, तभी तो वो वैल्यू 1 देगा। नहीं समझ में आया? अगर कोई संख्या 4/5 है, मैं कह रहा हूं इसे 100 से डिवाइड करो 5 को, तो भैया ये संभव इसी तरीके से है। 100 कर दिया तो इसे भी करो। इस केस में मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। इस केस में सिर्फ मैंने इसको क्या किया है, यही तो किया है। ये 4 गुना 100 हो जाएगा, ये 5 गुना 100 हो जाएगा। लेकिन बाकी मैंने किया तो एक ही है, एक से ही तो किया जो भी कुछ किया। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा। √5 से जब मैं a को डिवाइड करूंगा, क्यों करूंगा इसका रीजन पता चल गया, क्योंकि मुझे ये बनाना है 2√5 को। अब इस केस में क्या होगा, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। हम क्या कर रहे हैं, -3 थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। 2√5 को क्या कर रहे हैं, √5 से डिवाइड, तो ये भी √5 से होगा। अगर किसी पे डायरेक्ट नहीं होता है तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस केस में -3√5 मिलेगा और नीचे मिलेगा हमें 2√5। क्या 5 ही मिलेगा? 10 मिलेगा क्या? क्या हम सही कर रहे हैं? 10 मिलेगा, और 10 को मैं लिखता हूँ √5 इंटू √2। ये लिख सकता हूँ क्या? कुछ होगा क्या?
कहाँ पे खो गया हूँ? यहाँ पे आ गया। एक सेकंड कुछ और देख रहा था। एक सेकंड यार, चुपचाप रहो 2 सेकंड के लिए। 5 आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे। इस वाले केस में क्या हुआ हमारे पास? नहीं, मैं तो खो ही गया हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। 2 बनाना है ना इसे, प्राइम क्या है? 2 बनाना है। तो हम 2 से क्यों हट रहे हैं? ये क्या है? -3/2√5 और माइनस क्या करनी है? √5 से यहाँ पे भाग, √5 से यहाँ से भाग। ठीक है, तो इस वाले केस में देखो क्या होगा। अगर मैं 2 से करूं तो सीधा का सीधा बच जाएगा एक चीज। देखो क्या बचेगा, ये तो अगर मैं यहीं से काट दूं ना तो ये यहाँ पे ही जाएगा या नहीं? तो इस वाले देखो केस में क्या होगा, -3 गुना √5। ठीक है, नीचे क्या होगा? 2 गुना 10 नहीं आएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा यहां से। क्या करने वाला था और क्या हो गया? कहीं से तुम्हें लग रहा है जहां से तुम्हारा दिमाग चल रहा हो? क्योंकि मुझे 2 छोड़ना था यहां पे। डिवाइड से नहीं होगा, डिवाइड से होना चाहिए। दोबारा भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो छोड़ो जो भी है, रुक जाओ। अगर हम इसे 2 बनाना चाहें तो हमने तो ये 10 बना दिया है ना, हमने तो ये और बड़ा 5 गुना कर दिया। अगर मैं इसे 2 बनाना चाहूं तो पॉसिबली होना तो चाहिए। 2√5 को मैं 2 बना रहा हूं, और ये 5 जाएगा सबसे ऊपर और यहां पे ये ठीक हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। और अगर मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लूं कि मुझे 10 बनाना है, फिर मुझे 10 से भाग करना पड़ेगा इसे। 10 से भाग करने की स्थिति में क्या आएगा? 10 से भाग करने की स्थिति में बल्कि 5 से भाग करना पड़ेगा, वही वाली चीज़ है। 5 से भाग करने की स्थिति में ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ज़्यादा समय ले रहा है, इस पे फोकस करते हैं, 2√5 बनाने पे से। हम इस सारी के सारी टर्म को 2√5 बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास, दोबारा से सुन लो कहानी क्या है। हमारे पास में a के 2 वैल्यू आ रहे हैं जो कि एक ही होना चाहिए, या तो a का वैल्यू ये होगा या ये होगा। अगर मैं a का वैल्यू 2 बना रहा हूं तो भाग में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एज ए स्टूडेंट एग्जामिनेशन में भाग में अगर दिक्कत आएगी तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस पे हालांकि हम काम करेंगे घर पे जाके कि ये कहाँ से हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ से देर लग रही है। बाकी इसे अगर मैं 2√5 बनाने की कोशिश करूं तो √5 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा भाई। a को क्या बनाना है? 2√5 बनाना है। इस केस में क्या होगा? तो -b/a जो कि दिया हुआ है हमें, -b का वैल्यू क्या है? -3। यहाँ से b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू यहाँ से यही है ही। हमें वो वाला बनाना है अब, है ना? क्या करेंगे? √5 से मल्टीप्लाई, तो ये √5/2√5 होगा ना? क्या आ जाएगा? √5/2√5। इस वाले केस में क्या आ जाएगा? √5/2√5। किसका? माइनस का। इस वाले केस में क्या किया है हमने? नहीं आया? इस वाले केस में हमने क्या किया है? सिर्फ 5 से और नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया √5 के, ताकि ये जो चीज है ये सेम हो जाए। तो हमें यहां पे अब c की वैल्यू भी बदलनी पड़ेगी जो कि हो जाएगी √5। ठीक है, यही इसमें चीज आती है। अब तुम्हारा होमवर्क है ये वाला, इसको करना है भाग से भी, इसको करना है मल्टीप्लाई से भी, यानी इसका 2 भी बनाना है
और इसका 2 रूट 5 भी बनाना है। ठीक है, ये तो नहीं है, ये क्या कह रही है? मतलब ये कह रही है, सर अगर हम किसी चीज़ को एक ही संख्या से दूसरे में डिवाइड करा, वो तो अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई हो गया। हाँ ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार बच्चे के मन में अगर पहले इंप्रेशन पे ये आ गया, नहीं मैं तो 2 बनाऊंगा, आएगा तो वही भाई, जिस चीज़ को हम एक ही संख्या को एक ही संख्या से भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, रेशो तो उसका वही रहेगा, अनुपात तो वही होगा, संख्या भी लीस्ट फॉर्म में वही आएगी। कट तो गया 100 से 100, लीस्ट फॉर्म इसका 4/5 था, 4/5 ही आ गया। लेकिन बात यह है, अगर किसी के मन में ये आता है नहीं मैं तो 2 रूट 5 को 2 बनाने के चक्कर में हूँ, तो उस केस में उसे √5 से भाग करना पड़ेगा। भाग में वो कितना उलझेगा, ये हमारा लक्ष्य है कि वो कम से कम उलझे। ठीक है, बात वही है साक्षी। ठीक है, अब मैं इसका अगर तुम्हें देखूं तो हम जो कर रहे थे वो बिल्कुल ही ठीक कर रहे थे, अब सिर्फ थोड़े से कंफ्यूज थे। अगर मैं इसको देखूं तो b का जो वैल्यू आया, अगर उसमें हम करते हैं, a का वैल्यू 2 रूट 5 से कर रखा है मैंने यहाँ पे, a का वैल्यू किससे 2 रूट 5 से, और a का जो वैल्यू आया 2 भी है यहाँ पे और c/a हो गया। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आएगा x² प्लस 3/2 रूट 5x 3/2 रूट 5 x माइनस 1/2। ठीक है, ये वाली चीज आएगी। और यहां पर आगे जाके पता चल रहा है हमें एक चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूं तो वास्तव में ये √5 ही आया, √5 1/2 आया है, तो उसका भी एक ना एक रीजन है, वो कट तो रहा है लेकिन बाद में जाके √5 ही आएगा माइनस में। तो ये वाला सवाल भी तुम्हें किस में कर रहे हैं, होमवर्क में, इसके ऊपर पूरी स्टडी करनी है, इस वाले सवाल के ऊपर पूरी की पूरी स्टडी करके आनी है। ठीक है।